का जो शीर्षक है आज वो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर कुछ छूटे हुए जो वार्ड हैं वहाँ पर नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पाया? सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज अगर यह देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जब बात कही जाती है तो सरकारें भले चाहे कितनी भी बात करें कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने सारी सुविधाएं लोगों को दे दी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पर यह देखा जाता है कि कुछ वार्ड, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्रों की बात करें या चाहे किसी ग्राम पंचायत की बात करें, हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों की बात कर लें, नगर पालिका की बात करें, कुछ छोटे मोटे ऐसे वार्ड होते हैं जहाँ पर यह देखा जाता है कि इस तरह की जो है तो टूटी फूटी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। आज भी लोग जो है तो कच्चे मकानों में रह रहे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सरकार ने इतना कुछ दिया तो कहीं ना कहीं पर अगर छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं तो कहाँ पर और किससे हुई हैं। तो आज जो है तो हम यहाँ पर भ्रमण में निकले हुए थे और यहाँ पर पास के ही पार्षद हैं भागीरथी पटेल जी। चलिए उनसे बात करते हैं कि इस पर जो है तो क्या टिप्पणी करते हैं, क्या राय मशवरा देते हैं और किस तरह से जो है तो यहाँ पर की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करने आए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जिनमें सबसे पहला ये पता चला कि ये जो है वन भूमि कहलाती है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय से लोग भले ही रह रहे हों लेकिन एक तरफ वन भूमि का कब्जा होता है यहाँ पर, यानी कि वन भूमि की जो ज़मीनें हैं तो आपको भी पता होता है कि वहाँ किसी भी तरह का आवास के लिए कोई वो नहीं होता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने कई सारी योजनाओं को लाभान्वित भी किया, लोगों तक, हितग्राहियों तक पहुंचाया। लेकिन आज अगर ये छोटी मोटी बस्तियां जो छूटी हुई हैं तो क्यों, क्या कारण थे? तो चलिए इस विषय पर जो है तो भागीरथी पटेल जी से बात करते हैं। भागीरथी जी, आप यहाँ पर पास के पार्षद होते हैं, वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं, जहाँ पर आपके 15, 13, 12 कुछ ऐसे वार्ड हैं नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में जहाँ पर आज भी इस टाइप की बस्तियाँ देखने को मिल रही हैं। कच्चे मकान होते हैं, बरसात में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों है ऐसा? आपकी सरकार भी है, सब कुछ आपका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी आपको बधाई के पात्र मानता हूँ कि इस विषय को बड़ी खूबी से आपने गहराई तक और ख़ास करके उस वार्ड में आप आए हैं। इस वार्ड में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, गरीब लोग अधिकांश करके यहाँ निवास करते हैं। अब चूँकि सत्ता सरकार में हम लोग हैं, ये सच्चाई है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार ने जो योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाया, प्रदेश सरकार ने जो योजना चलाया, योजना सरकार अपने स्थान पर बिल्कुल अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों को आवास मिले। थोड़ा सा यहाँ का माहौल भी देखते, गरीबों को आवास मिले, गरीबों को उसका पट्टा मिले और गरीबों को जो केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका लाभ गरीबों को मिले, ये हमारी सरकार की मंशा है। एक्चुअली होता क्या है महोदय कि जो सरकार के नीचे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से आज ये वार्ड नंबर 15 जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर अधिकांश गरीब लोग निवास करते हैं, वो गरीब निवास करते हैं जो गरीब मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को का पालन पोषण करते हैं। और एक तो महामारी कोरोना जैसी स्थिति को भी हमारे गरीबों ने खूबी से सहा है। और आज स्थिति ये है कि वार्ड नंबर 15 में जो बहुमूल्य क्षेत्र जो गरीब लोग निवास करते हैं वो आज खाने के लिए मुमताज हैं। और यहाँ तक कि आवास जैसे जो हमारा मेन मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी का मेन मकसद है कि उन गरीबों को आवास मिले। मेरे को लगता है कि सरकार का स्पष्ट साफ मंशा है कि गरीबों को आवास मिले, गरीबों को राशन कार्ड मिले, गरीबों को सारी सुविधा जो सरकार केंद्र की है, प्रदेश सरकार का, उसका लाभ उठाएं। मैं अगर दोष देता हूं किसी को तो जो सरकार के नीचे बैठे अधिकारी हैं उनकी सरासर लापरवाही है कि वार्ड नंबर 14, 15 जो खास करके आदिवासी क्षेत्र का से जाना जाता है, यहाँ एक भी आवास न होने के कारण गरीब आज मैं इस पर थोड़ा सा आपकी बात को विराम दूंगा और मेरा छोटा सा सवाल है।
आप मुझे बताइए, देखिए जनता जनप्रतिनिधि चुनती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे आपके अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, चाहे आपके समस्त जो पालिका को चलाने वाले लोग हों, आज इस राज्य को भी चलाने वाले जो हैं तो जनता द्वारा ही चुने गए हैं। विधायक भी जो है तो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। तो सारे जनप्रतिनिधियों को मैं बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि लोगों को यहाँ पर की जानकारी ना रही हो। निश्चित तौर पर इसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष जी को भी है, इसकी जानकारी सीओ साहब को भी है, इसकी जानकारी पार्षद जी को भी है, हम सबको है। समय समय पर लोग आते हैं, समय समय पर गरीबों की बात सुनते हैं। कुछ काम होता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम जैसे आवास हो गए, पानी की व्यवस्था हो गया, गरीबी रेखा का कार्ड हो गया, उससे वो एक्चुअली हम सबको पहल करना चाहिए। इसकी दोषी हम सब लोग हैं। अब हम सरकार के ऊपर डायरेक्ट कह दें कि सरकार दोष है तो ये थोड़ी सा गलत होगा। सरकार योजना चलाया है, हमारा जनता, इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जनता आपको चुन कर नगर पालिका क्यों भेजता है। सच्चाई है। आपको सिस्टम पता ही होगा। देखिए, जब छोटा सा जनप्रतिनिधि हो या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो, मैंने जैसा आपसे कहा कि जनता, तो जनता जब जनप्रतिनिधियों को चुन करके लाती है तो निम्न स्तर से एक शुरुआत होती है, जहाँ पर जनता की समस्याओं को उठा करके उस टेबल तक रखना जहाँ तक संभवतः हो सकता है। लगातार माननीय जी, वार्ड नंबर 15 का व्यक्तिगत मैं, जबकि मैं 14 का पार्षद हूँ, लेकिन 15 से मेरा काफ़ी लगाव है। मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। यहाँ की सारी समस्याओं को लेकर अध्यक्ष जी के पटल में रखता हूँ, सीएमओ जी के पटल में रखता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सर उन गरीबों को आवास मिले, उन मजदूरों को आवास मिले, उनकी मूलभूत सुविधा को आप नज़रअंदाज मत करिए, इनकी व्यवस्था आप तत्काल करिए। वो भी आश्वासन देते हैं कि हम निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण काम ये आ जाता है कि जब कोई आवास की बात होती है तो जंगल विभाग सीधा सीधा अटैक करता है। तो हम शासन से भी निवेदन करेंगे कि हमारा योजना तो आपने किया है, हम सत्ता सरकार में बैठे हैं, लेकिन अगर कोई आवास की व्यवस्था हो, आज जिन गरीबों को आवास मिलना चाहिए, उन गरीबों को आवास जनता केंद्र सरकार का लाभ का फायदा नहीं हो पा रहा। आपको सर पता ही होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है, जो कि आपके माननीय मुख्यमंत्री भी होते हैं, उन्होंने एक वनांचल योजना लागू की थी, जिसमें अगर वन भूमि में, क्योंकि ऐसा हुआ है कई क्षेत्रों में जो है, जो लोग वन भूमि पर अवैध कब्जा करके भी रह रहे थे, उन्हें भी पट्टे मिल गए, तो फिर इन वार्डों में क्यों नहीं? मैंने यही कहा, पत्रकार महोदय, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, लगातार आप इस क्षेत्र के माने हुए पत्रकार हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि खास करके वार्ड नंबर 15 में वो लोग रहते हैं जो 99% मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उसके इनको मिलना चाहिए। वास्तविकता आवास का व्यवस्था इनका है, इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल कहने को तैयार हूँ। अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम यह है कि इस मुद्दे को लेके हम लोग परिषद में बैठेंगे, उसमें जोरों से बात होगी। अगर नहीं माने तो हम सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों का हम सब का कर्तव्य बनता है कि इसको हम नीचे तक लाएं। लेकिन होता क्या है, यही बात मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी लापरवाही के कारण आज ये गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पा रहा है। ये इनकी लापरवाही है। सरकार को उनको ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम तो सत्ता सरकार में हैं, यहाँ की बात हम उठा के पटल में रखते हैं, लेकिन पटल के आगे कौन सुनता? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम सरकार से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि इन गरीबों को आवास मिले, इन गरीबों को पट्टा मिले, इन गरीबों को पानी की व्यवस्था हो। अगर ये हम कर लिए तो सच्चे मन से हमारा सपना साकार हो जाएगा, हमारी सरकार का सपना साकार हो जाएगा। सरकार योजना चलाता है, सरकार की कोई दोष नहीं, लेकिन नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी जवाबदारी बनता है, जिनका कर्तव्य बनता है कि आप घर घर जाके सर्वे करें और सर्वे करके इनको पट्टा आह्वान करें और पट्टा देने के बाद इनकी आवास की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, हम 96 से पार्षद हैं, 25 साल से पार्षद हैं, लेकिन हम 15 को जैसे स्थिति में देख रहे हैं उसी स्थिति में है। अब जो हमारे अधिकार में है, रोड नाली, ये तो सब हम लोग बना लेते हैं लड़ झगड़ के, लेकिन आवास जैसी मुद्दा जो केंद्र सरकार का है, उसको आपके माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। उन गरीबों को पट्टा मिले, उन गरीबों को आवास मिले, ताकि वो कम से कम अपने बाल बच्चों को ऐसे भीषण बरसात की स्थिति में कायदे से 2 नींद सो तो लें। जब पानी गिरता तो ये घर से निकल के भागने की प्रयास करते हैं। ऐसे कितने घर होंगे लगभग जो आपके नज़रिए में है? जो मेरे नज़रिया में जितने वार्ड नंबर 15 में
कम से कम 100-125 घर ऐसे हैं जो बरसात में रहने के लिए मजबूर हैं। पानी गिरता है तो अपने बाल बच्चों को लेकर दूसरे के घर में शिफ्ट होते हैं। कम से कम 100-125 घर ऐसे हैं जिनको पट्टा आवास की अति आवश्यक है और सरकार को देना चाहिए। सरकार को अधिकारियों के ऊपर अटैक करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और सरकार की योजना उन गरीबों तक में हमारी सरकार दे रही है, हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ तक गरीबों को मिलना चाहिए। बताइए, अपनी समस्या बताइए। पानी गरीब मनाई है हम लोग और कच्चा घर में रहते हैं और देखते हैं बरसात के दिन में कहीं हमारे घर गिर गया तो बाल बच्चा को हमारे को परेशानी होगा हमको हैं, तो इसका तो हमारे कोई देखने वाले नहीं हैं। सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? हाँ, सरकार हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। वो आस घर हमको बनना चाहिए। हम पहले हमको पट्टा बनेगा तभी ना बनेगा, पट्टा हमारे बनना चाहिए, पट्टा के बाद में हमारा आवास घर हमारे निकलना चाहिए हैं। हम कहाँ से घर बनाए? गरीब आदमी रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। बरसात में कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? बरसात में हम कैसे रहते हैं? चूता है तो बच्चा लोग को बैठ के हम बिहान करते हैं समस्या बताइए अपनी। समस्या क्या है कि हमारा राशन कार्ड आज तक नहीं बना। पिताजी रहे, पिताजी ख़त्म हो गए, 9 साल हो गया, अभी तक वो राशन कार्ड भी नहीं बना। हाँ, अब जाते हैं तो बोलते हैं 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए। कौन मांगता है पैसा? नगर पालिका में जाते हैं तो वो बोलते हैं। ये घर आपका है? घर मेरा है, मेरा बाप का बनाया हुआ है, खुद का हाथ का। नया आवास योजना का लाभ कुछ नहीं आया है हम लोग का। कौन सा वार्ड होता है आपका? ये ये 15 नंबर वार्ड है। वार्ड नंबर 15 है। पार्षद जी, कौन है? पार्षद राधाबाई। ये टूटी फूटी झोपड़ी में आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ जन्म हो गया भैया, मेरा बाप पुरखा यहाँ रह रहे थे। 80-90 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते, बाप के ज़माने से रह रहे, दादा के ज़माने से। जी हाँ। तो आवास योजना का लाभ नहीं मिला? तो कुछ नहीं मिला। उसके लिए आपने किसी से शिकायत की या कुछ नहीं किया शिकायत। अब छोड़ के जाए कहाँ जाएंगे बताइए? ये मैं घर में रहेंगे, 200 रुपया हाजिरी मिलता है, 200 रुपये में क्या होगा? बाल बच्चे खिलाएं, घर बनवाएं। दूसरे कोई सीट दिए हैं, देख लीजिए रखा है सीट, अब लगवाऊँ घर में तो बाल बच्चे मेरे रहेंगे। 3 लड़के हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? अब गिर गए, गरीब लोग हैं, है ना। अब कोई योजना का लाभ उब नहीं मिला, है ना, इसलिए ये गिर गया है। मकान जो है मिल जाएगा तो फिर बन जाएगा। नहीं मिला? नहीं मिला। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ 2-3 पीढ़ी हो रहा है रहते, फिर भी अभी न कोई पट्टा बन पाया है, ना ही तो आवास मिला है। तो सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को ध्यान दे, पट्टा बनाए, पट्टा बना के दे तो हमको जो ये आवास का लाभ मिल सके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इतने सारे चुनाव होते हैं, जी हर बार आप लोग वोट देने भी जाते हैं, जी लेकिन अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने जी, तो उन अध्यक्षों ने कभी आप लोगों की इस वार्ड में, कभी इस क्षेत्र में भ्रमण किया या कभी आप लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की? आने के तो आते हैं, जब समय रहता है, चुनाव का सीजन आता है तब आते हैं। अब
सभी चीज़ के वो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ होगा, ये करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब यही कर रहे हैं कि सरकार हमारी ये विनती सुने और जो हम लोगन के लाभ मिलना चाहिए उसके लिए बनवा के पट्टा दे, तो हमको भी, हम गरीबों को लाभ मिल सके। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 20 साल हो गए। सरकारी योजना का लाभ मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं मिला, वो राशन कार्ड भर राशन मिलते वही गरीबी रेखा के, और पैसा मिलते महीना वाले वही निराश्रित पैसा 600, तो हम कुछ नहीं मिला बेटा। न मोर घर में न संडास बनीस, न गैस दीस, न का कहते कुछ पैसा दी, सब कुछ नहीं दीस। और जब फूटा थे मकान का करबो, ताकत नहीं, मैं खुद भीख मांग के खाते, का करम, भिखारी हूँ, का करम। बेटा है तेने एक जना हाफ माइंड है, आदमी का आँखें नहीं दिखे, कमज़ोर है। अब देख भीख मांग मांग के खाते, 4 महीने सूजी लगाए तो भीखों मांगे नहीं जा सकता। संतोषी दफई, हलवा ब्लाक, सुंदर नगरी है, सब जाते हैं। अब नहीं जाऊँ, बड़ा मुसीबत है, मोर हाल नहीं जानी बेटा, का कर, बड़ा परेशानी है, कोई साथ नहीं दे। और मैं वोट ना भले मोला मत दे, मैं वोट अवश्य देता हूँ, कोई जीता है ऐसे वाले में बेटा। मैं हाँ का करें, गरीबी ना, कुछ नहीं मोर घर, का कर। संध्या खावे बिहाने रहता तो इस धन तो पड़ोस वाले मन है ना, और कोनो दे देते तो ये हो जाते बेटा, का करें। ऐसे हाँ एकदम मिल ही आपके यहाँ कौन कौन सी समस्या है? हमारे यहाँ समस्या ये है कि यहाँ हमारे पूर्वज, यह माता पिता सब यहाँ, मेरे पिताजी यहाँ गुजर गए, आज तक पट्टा नहीं मिला। रहते हमके 40-50 साल से ऊपर हो गया है, पट्टा नहीं मिला है। प्लस और क्या, घर हमारा वैसे गरीबी है, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है। लॉकडाउन में एकदम इस समय कर्जा लेने की नौबत आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से पट्टा आज तक नहीं मिला है। क्योंकि सरकार इतना कुछ दे रही है। सरकार क्या है, सरकार तो बस चावल दे रहा, बस हो गया, बाकी और कहाँ से चलेगा। अच्छा, राशन के नाम पे आप लोगों को वैसे क्या क्या मिलता है? राशन के नाम पे खाली गेहूं चावल मिलता है। अभी आपको पता होगा आवासीय पट्टे भी जो है तो ढेर सारे बांटे गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अरे हमको कुछ नहीं मिला है। ये कौन सा वार्ड कहलाता है आपका? हमारा वार्ड नंबर 14 कहलाता है। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई या किसी को अपनी समस्या बताई कभी? हाँ, समस्या बताए ना, हमारे वार्ड पार्षद को बताए, तो आज तक वार्ड पार्षद आगे तक जाते हैं, वहाँ तक भी कुछ नहीं होता है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? अब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई पट्टा मिल जाए तो हमारा आवास का मिले। भाई टूटा फूटा घर में रह रहे हैं। इन 4 वार्डों में जो है तो आपको सबसे गंभीर समस्या कौन सी दिखी, जिस पे आपको लगता है काम करना चाहिए? मैं ये 4 वार्ड की नहीं, अपितु पूरे नगर पालिका परिषद पसान की बात करता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि लोग 80-80 वर्ष से रह रहे हैं। कितनी पुश्तें उनकी निकल गई, आज बच्चे जवान हो गए, लोग रिटायर होकर चले गए, लोग कितने यहीं पे ख़त्म हुए, यहीं पे दफन हुए, लेकिन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को आवासीय पट्टा देने की योजना तैयार की गई, लेकिन उन मंसूबों पे भी कुछ लोग यहाँ पर पानी फेर रहे हैं। यहाँ के जो पटवारी आते हैं वो बिना लक्ष्मी के कोई भी काम करने को राज़ी नहीं होते। कुछ लोगों की हमने भी शिकायत की। तो जब आप लोगों ने शिकायतें की, फिर काफ़ी सालों से ये हाल है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर पता किया, सर्वे किया, तो सर्वे अपने ये निकलता है कि लोग 20-20, 50-50 वर्षों से रह रहे हैं। आपकी सरकार भी जो है तो लगातार 15 वर्षों से ऊपर हो रही है। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि हमारी सरकार 15 साल से है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि जैसे कुछ वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, इसमें अधिकतर भूमि जो है वो वन के क्षेत्र में आती है। और वन के क्षेत्र में आती है तो यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य होता है, कुछ भी होता है तो वन पहले ऑब्जेक्शन लगा देता है। सबसे बड़ी समस्या की बात तो यही है। दूसरी समस्या ये होती है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। उनके अधिकारों को भी अगर उनको बताया जाता है तो भी वो जो हैं उन अधिकारों का
उपयोग नहीं कर पाते। देखिए महोदय, मैं तो ये कहूँगा कि हमें समस्याओं का जो है तो निराकरण ढूंढना चाहिए। तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं उस पर? देखिए अभी तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है। अब जब तक कोविड-19 का टाइम चल रहा है तब तक तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। अधिकारी अपने जगह पे बैठते नहीं हैं, कोई भी काम और दूसरे हो नहीं पा रहे हैं। जब ये कोरोना काल थोड़ा सा समाप्त होगा, कोरोना संकट जो समाप्त होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आवासीय पट्टा के लिए हम जो है स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेकर लोगों के पट्टे बनवाएंगे। हम जब समस्याओं की बात करते हैं, समस्याएं देखने को भी बहुत मिलती हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस वार्ड भ्रमण में जो है तो ऋषि सिंह जी है मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से IT सेल विभाग का जो है तो काम देखते हैं। इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहाँ पर के बारे में जब इन हालातों को ये देखते होंगे तो इनके दिमाग में क्या चलता है, क्या लगता है इन्हें कि क्या क्या होना चाहिए था। ऋषि जी, आप हमें ये बताइए, आप भालूमाड़ा में जो है तो काफ़ी समय से रह रहे हैं। भालूमाड़ा से लगा हुआ ये पूरा वार्ड है, 14, 13, 15, तो ये अभी वर्तमान में हम 15 नंबर में खड़े हैं। यहाँ के हालात भी आप देख रहे हैं, तो आप क्या सरकार तक जो है तो कौन सी बात पहुँचाना चाहेंगे और कैसे पहुँचाएंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज इस वार्ड में आके आप परीक्षण कर रहे हैं सभी के घरों का, सभी के आवासों का। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं इन वार्डों में रहने वाले सभी लोगों का। ये वार्ड गरीब तबका का वार्ड है और यहाँ पास 90% मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सुबह काम करते हैं, शाम को अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो इससे मेरा यही है कि इस पे मैं एक बार मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सचिन भैया को मैंने इस पे प्रकाश बोला कि डाला रहा कि भाई साहब ये सब समस्याएं हैं, इनका हल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे योजनाएं आई हैं सरकार द्वारा, इनका किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना तो अभी PM जी का ये हमारा योजना था कि प्रत्येक गरीब के घर में एक आवास होना ज़रूरी है, जिससे सभी का सुख जीवन व्यतीत हो। मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए आज तक आपने सिर्फ राजनीतिक पोस्ट शेयर किए हैं। हाँ, तो क्या आपकी जो पहल है हाँ, वो इन गरीबों के लिए भी होगी? जरूर जरूर जरूर। ये तो पहली समस्या है, हम सबकी, कि इन सबको हल जरूरी करा जाए। हाँ, इसमें आपका वार्ड पार्षद, मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पठान क्षेत्र में आवासीय पट्टे को लेकर के और आवास योजना का लाभ कुछ वार्डों में ना मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब सरकार खास करके यह कहती हो कि हमने बहुत कुछ किया है, सरकार की बातें जो है तो सरकार ही जाने, लेकिन यहाँ पर के जो नेता प्रकोष्ठ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ सचिन जायसवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर आज ये स्थितियाँ हैं कुछ वार्डों में सामान्यतः तो क्यों हैं और किसकी वजह से हैं। देखते हैं सचिन जी क्या जवाब देते हैं। सचिन जी, आप युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं मंडल पठान से, तो आप क्या विचारधारा रखते हैं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? देखिए राजकुमार जी, इससे पहले आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है। तो मैंने आपसे उस समय ये कहा था कि आने वाले दिनों में मैं और हमारी युवा मोर्चा हर वार्डों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर वार्डों में घूमेगी। मूलभूत मुझे ये समझ में आया अपने नगर पालिका पठान में कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो कच्चे घरों की है। सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है कि हर गरीब के पास अपना एक खुद का मकान हो, और उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो यहाँ की स्थितियाँ हैं देख के ऊपर से जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है शायद नीचे तक वो नहीं पहुँच पा रहा, ऐसी मेरी सोच है। और ऐसा देखने से यहाँ पे प्रतीत भी हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मोदी जी, इनका शुरू से एक सपना रहा है कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुँचे। देखिए यहाँ प्राय ये भी कहा जा रहा है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। फॉरेस्ट की ज़मीन है जी। तो आपको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जी, एक बात तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए बोलिए आप बोलिए। ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और कई लोगों से मिलने के बाद यहाँ एक चीज़ समझ में आई कि लोग 80-80 साल से 85 साल से यहाँ पे 3-3 पीढ़ियाँ उनकी गुजर चुकी हैं।
तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट की भी ज़मीन थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे ये कहा था कि अगर ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ पे लोग 25-30 साल से ऊपर से निवास कर रहे हैं तो उनका वहाँ पे पट्टा बनेगा, पट्टे के बाद उनको आवास की योजना दी जाएगी। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लगभग 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। उस हिसाब से मुझे ऐसा देखने से लग रहा है कि निचले स्तर तक यहाँ पे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अधिकारियों का भी दोष है कि यहाँ पे पटवारियों का भी दोष है। चलिए स्थितियों का थोड़ा सा जायजा भी करते हैं और बात भी करते हैं। जी, मैं पूरे नगर पालिका परिषद 18 वार्डों की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे आवास मिल गया वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे आवास नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे अब हमारी सरकार है, आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम सारी जगह मिले, सारी जगह देखें और जहाँ पे जो कमियाँ हैं उस कमियों को अब हमें भरना है। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम यहाँ जितनी गरीबी स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को देखा है, जिस हिसाब से मैंने देखा एक जन के यहाँ तो देखने में ऐसी स्थिति थी कि उनके यहाँ लगातार बताया पूरी रात पानी चुआ है और घर उनका गिर गया है। मुझे हमें लग रहा है कि हम लोग को इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर भी आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी आपकी होती है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे स्टेट की बात करें। नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र भी जो है तो खुद का आपका होता है, जहाँ पर आपके ही जनप्रतिनिधि तैनात होते हैं। अब तो इस पर जो है लड़ाइयाँ तो लड़ने की काफ़ी सारे लोगों ने बात भी की, लेकिन अब इस लड़ाई का जो स्तर है वो कहाँ तक पहुँचेगा? आपकी जो मनोज्ञान हो, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष सचिन जायसवाल और मेरे भाजपा के मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी जी, हम दोनों ने इस विषय में अभी बात भी की है। हम अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यहाँ की समस्याओं को लेकर वहाँ तक बात पहुँचाएंगे और विशेष आग्रह हमारा ये रहेगा, आपके कुछ वीडियोस के साथ हम मेल भी करेंगे उनको कि उनको ये दिखाना भी कि यहाँ पे जो जनता है किस समस्या से गुजर रही है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। मुझे जो ताकत हमें झोंकनी पड़ी भाजपा पसान को, हम पूरी ताकत झोंकेंगे और उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ की सारी समस्याओं को अपने पत्र द्वारा उन्हें बताएंगे। और इसके लिए अगर हमें भोपाल जाके उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी करना पड़े तो माननीय मंडल अध्यक्ष जी से बात है, हम जल्दी इस विषय को लेकर भोपाल भी उनके पास जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो है तो हमने मंडल अध्यक्ष जी से भी बात की। अब देखना है कि आने वाले समय पर जो है तो किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, क्या परिस्थितियाँ होंगी यहाँ पर की। हमने यहाँ पर जो है तो काफ़ी सारा जो है तो जायज़ा लिया। यहाँ पर की बहुत सारी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है जो आपको यह दिखाएंगी कि यहाँ पर के हालात आखिर में हैं क्या। आज जो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को जो है तो देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो है तो कहीं ना कहीं पर छोटी मोटी भूल चूक हुई है, जिसकी वजह से आज जो है तो यहाँ पर योजनाओं के लाभ से यहाँ पर की जो आबादी है, यहाँ पर की जो जनसंख्या, यहाँ पर रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पर बिता दी हैं। हालांकि मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, मसला अब यहाँ पर से ये शुरू होता है कि इस आवास योजना की लड़ाई को लेकर के जो है तो कौन कहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि इसके अलावा भी जो है हम और भी सारे लोगों से बात करेंगे और उनसे हमारी खास चर्चा ये होगी कि किस तरह से जो है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व जो है तो जनप्रतिनिधियों का बनता है। नेताओं का काम होता है लड़ाई लड़ना, वो अपने स्तर से लड़ते रहेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या किया है आज तक, इसका जवाब भी जो है तो हमें लेना चाहिए और हम जरूर लेंगे। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।